नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं धनंजय सर अपने YouTube चैनल धनंजय एजुकेशन 900 DC पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी काल्पनिक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखें, और वो भी आसान तरीके से, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से। जैसे किसी भी कार्बनिक यौगिकों का यदि हमको IUPAC नाम लिखना है तो उसमें क्या क्या चीजें हमको पता होना चाहिए, जिससे हम किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की कोट, जो आज पढ़ाई में दिल लगाता है, जो आज पढ़ाई में दिल लगाता है, कल वही दुनिया में नाम कमाता है। अब आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से हर एक चीज को क्लियर करते हुए आप लोगों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाए। ठीक, कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका एक मान लीजिए नाम लिखना है, तो सबसे पहले कैसे हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। ठीक, ये ऐसा टॉपिक है, चाहे कोई बच्चा 10th का बोर्ड एग्जाम दे, चाहे इंटर का बोर्ड एग्जाम दे, इसके अतिरिक्त किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वह बैठे, हर एक जगह पे IUPAC नाम आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री। और जब तक आप किसी भी तत्व का IUPAC नाम जानेंगे नहीं, तब तक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी तत्व का नाम आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अब आज स्टार्ट कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम का। लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। आज हम लोग मुख्य रूप से इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, NOMENCLATURE, nomenclature of organic, ORGANIC, organic compound, COMPOUNDS, IUPAC। ठीक, आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। इसमें इसे इंग्लिश में कहा जाएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC। ठीक, आज अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि IUPAC है क्या चीज। ठीक, IUPAC है क्या चीज। IUPAC जो होता है यह एक संस्था का नाम है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि IUPAC क्या होता है, तो इसे याद रखे रहना, यह एक संस्था का नाम है,
यह एक इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक, IUPAC क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है, संस्था का नाम है। यह एक IUPAC, या कोई आपसे मान लीजिए सबसे पहले पूछे कि IUPAC होता क्या चीज है? IUPAC एक संस्था का नाम है। अब IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम इसका क्या होता है? IUPAC। ठीक, इसका पूरा नाम जो होता है हम यहाँ लिखते हैं। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है यूनियन, UNION, यूनियन। पी का मतलब होता है प्योर, PURE, प्योर। ए का मतलब होता है अप्लाइड, APPOLIED, अप्लाइड। सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। ये इसका पूरा नाम है, IUPAC का यह पूरा नाम है। तो देखो कि सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिखा गया है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक, कार्बनिक रसायन में जैसे हर एक परिवार का एक मुखिया होता है, एक सदस्य होता है। ठीक, तो सेम इसी प्रकार कि कार्बन, जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उनका यह मुखिया है। मतलब यह कंपलसरी है कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन जरूर पाया जाएगा। कार्बन उसमें 100% पाया जाएगा यदि वह कार्बनिक यौगिक है, इसीलिए तो उसे कार्बनिक यौगिक कहा ही है। अब इसके आगे हम लोग सबसे पहले कार्बन पे ही बात कर लेते हैं। कार्बन होता क्या चीज है? एक मतलब कार्बन तत्व के लिए आप लोग को विशेष जानकारी बता दे रहे हैं कि कार्बन तत्व होता क्या है। सबसे पहले कार्बन की खोज सन 1772 में एंटोनी लेवाजियर ने की थी। किसने किया था? एंटोनी लेवाजियर ने की थी। ठीक, और दूसरी बात कि कार्बन का प्रतीक जो होता है वह C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तीसरी जो आपके कार्बन से संबंधित प्रमुख बात है, कार्बन शब्द लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है। कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। क्या होता है? कोयला। यानी कि कार्बन का मतलब ही होता है कोयला, काले रंग, काला रंग। ठीक, कार्बन की यदि बात किया जाए तो कार्बन P ब्लॉक का तत्व है जो एक धातु है और यह 4 बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है कार्बन? टोटल 4 बंध बनाता है। इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कार्बन के लिए विशेष जानकारी या कार्बन तत्व के लिए विशेष जानकारी। ठीक, कार्बन कार्बन तत्व के लिए विशेष विशेष जानकारी। ठीक, कार्बन जो तत्व है इसके लिए विशेष जानकारी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कार्बन की खोज, कार्बन पॉइंट नंबर पहला, कार्बन तत्व के लिए विशेष जानकारी। इससे संबंधित
बहुत जानकारियां हैं, प्रमुख जानकारियों के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं। सबसे पहले कार्बन कार्बन की खोज एंटोनी लेवाजियर एंटोनी लेवाजियर जी ने सन 1772 में 1772 में की थी। सबसे पहली जानकारी ये है कि कार्बन की खोज एंटोनी लेवाजियर ने सन 1772 ईस्वी में की थी। ठीक, और उसके बाद दूसरा जो है, अगला पॉइंट, कार्बन का प्रतीक सी होता है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है। दो चीजों की जानकारी कि कार्बन का जो प्रतीक होता है वह सी होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वह कितना होता है, 6 होता है। ठीक, तीसरी जानकारी, कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कार्बो से हुआ, लैटिन शब्द कार्बो से हुआ है जिसका अर्थ कोयला होता है। क्या होता है, कोयला होता है। ठीक, ये भी आप लोग को जानकारी मिल गई कि कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कार्बो से हुआ है जिसका अर्थ कोयला होता है। ठीक, अगला पॉइंट नंबर 4, कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है जो चार सहसंयोजक बंध
बनाता है, जो 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक? सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि बात किया जाए कार्बन के बारे में जानकारी की, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि कार्बन तत्व के लिए विशेष जानकारी। सबसे पहली जो प्रमुख जानकारी है, कार्बन की खोज एंटोनी लेवाजियर ने सन 1772 ईस्वी में की। ठीक, कार्बन की खोज कब हुआ था? सन 1772 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, यानी कि किसने किया था? उस वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी लेवाजियर। कार्बन का प्रतीक जो होता है सी होता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है? 6। ठीक, और कार्बन, तीसरा जो पॉइंट है आपका, कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कार्बो से हुआ है, जिसका अर्थ कोयला होता है। चौथा जो पॉइंट है आपका वह है कार्बन एक अधातु है, पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, यह क्या है? एक अधातु है जो 4 सहसंयोजक बंध, जितनी भी अकार्बनिक धातुएं होती हैं वो उसमें अधिकतर सहसंयोजक बंध ही बनता है। तो कार्बन भी कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। और लास्ट पॉइंट जो है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। 2,4 होता है। यदि पूछा जाए कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कार्बन कितना बंध बनाता है? कार्बन बंध जो बनाता है वह 4 ही बंध बनाता है। ठीक, यदि मान लो कोई प्रश्न पूछे क्या कार्बन यदि अधिकतम 4 बंध बना सकता है, 4 बंध से कम भी बना सकता है? नहीं। कार्बन कोई भी तत्व, उसका जितना वैलेंसी है, जितना वह बंध बनाता है उतना ही वह बंध बनाएगा, ना उससे कम बनाएगा ना उससे अधिक बनाएगा। ठीक, अब इसके अतिरिक्त कि अन्य भी तत्व हैं, जैसे हमको ये पूछा जाए कि कार्बनिक रसायन को आसान बनाने के लिए यदि नोट में लिखा जाए कि किस किस तत्व का अधिकतर प्रयोग होता है, NO, नोट में यदि बात किया जाए सबसे अधिक, मतलब कार्बनिक रसायन में कार्बनिक कार्बनिक रसायन में कार्बनिक रसायन में प्रयोग कार्बनिक रसायन में प्रयोग होने वाले तत्वों के नाम। कौन कौन से तत्व हैं जो कार्बनिक रसायन में प्रयोग होते हैं? ठीक, तो सबसे पहला जो आपका तत्व है वह तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। ठीक, अब हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व प्रयोग होता है? उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन, कामा कार्बन, कामा नाइट्रोजन, कामा सल्फर, कामा फास्फोरस,
कामा हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व को सामान्यतः X से प्रदर्शित किया जाता है। X के स्थान पे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए कि यदि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस हैलोजन तत्व को सामान्यतः X से प्रदर्शित किया जाता है। X के स्थान पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब लिख सकते हैं। यदि इन्हीं तत्वों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए कौन कितना बंध बनाता है, तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक जो रसायन विज्ञान है, बहुत हमारा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मात्र इन्हीं तत्व देख लीजिए टोटल कितने तत्व हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कार्बनिक रसायन को आसान बनाने के लिए मुख्य रूप से हमको 10 तत्वों की आवश्यकता है। इन्हीं 10 तत्वों को यदि हम अच्छे तरीके से समझ लें तो हमारे जो कार्बनिक रसायन है एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगा। अब इतनी जानकारी के बाद आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कौन सा तत्व कितना बंध बनाता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा तत्व कितना बंध बनाता है। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तत्व का नाम बंध, पहले आप लोग एक तरफ लिखिए तत्व का नाम, तत्व का नाम, या प्रतीक भी लिख सकते हो, तत्व का प्रतीक, तत्व का प्रतीक, उसके बाद बंध, क्या है बंध। ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यदि पूछा जाए हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है, कौन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो बंध बनाता है वो बंध बनाता है 1। इसके बाद पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है, ऑक्सीजन बंध बनाता है 2। उसके बाद पूछा जाए नाइट्रोजन कितना बंध बनाता है, नाइट्रोजन बंध बनाता है 3। उसके बाद पूछा जाए कार्बन कितना बंध बनाता है, कार्बनिक रसायन का मुखिया जो तत्व है कार्बन बंध बनाता है कितना, 4। ठीक, अब उसके बाद यदि पूछा जाए कि सल्फर कितना बंध बनाता है, यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सल्फर कितना बंध बनाता है, तो सल्फर बंध बनाता है 2। सल्फर कितना बंध बनाता है 2। यदि फास्फोरस का पूछा जाए तो फास्फोरस कितना बंध बनाता है, या तो 2 बनाएगा या तो 5 बनाएगा। ठीक, इसकी 2 कंडीशन है कि 3 बनाता है, या तो 3 बंध बनाएगा या तो 5 बंध बनाएगा। ये हमको जरूर पता होना चाहिए कि बिना इसके तो कुछ भी नहीं होने जाने वाला है कार्बनिक रसायन में। ये जरूर पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है 1, ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है 2, नाइट्रोजन कितना बंध बनाता है 3, कार्बन कितना बंध बनाता है 4, सल्फर कितना बंध बनाता है 2, फास्फोरस कितना बंध बनाता है 3 बंध बनाएगा या तो 5 बंध बनाएगा। अधिकतर मतलब ये 5 ही बंध बनाता है। ठीक, अब इतना हम आप लोगों को पढ़ा चुके। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे
कि एल्केन क्या हो, संतृप्त यौगिक क्या होता है, असंतृप्त यौगिक क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, फिनाल क्या होता है, ईथर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। अब आज के लिए एक बार फिर से ये जितना भी पढ़ाया गया आप लोग को दोहरा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए अच्छे से। सबसे पहले आज का जो सेशन था हम लोग देखे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, IUPAC। यदि आपसे कोई पूछे कि IUPAC है क्या चीज, तो सबसे पहले ये याद रखे रहना कि IUPAC जो है यह एक संस्था का नाम है। यह क्या है, यह एक संस्था का नाम है जो कार्बनिक यौगिकों का क्या करता है, नाम देता है। इसी के द्वारा ही किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखा जाता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। ठीक, अब यदि कोई पूछे IUPAC का फुल फॉर्म बताइए। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। ठीक, अब कार्बनिक जो रसायन है इसमें सबसे मुख्य जो तत्व है वो है कार्बन। वह क्या है आपका, कार्बन। तो कार्बन के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको लिखवा दिए हैं कि देखिए सबसे पहले है कि कार्बन तत्व के लिए विशेष जानकारी में सबसे पहले है कि कार्बन की खोज एंटोनी लेवाजियर ने सन 1772 ईस्वी में किया था। ठीक, कब की थी, 1772 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट जो है वह है कि कार्बन का प्रतीक C होता है। कार्बन को सामान्यतः किसे प्रदर्शित करते हैं, C से। और इसका परमाणु क्रम संख्या जो होता है या परमाणु क्रमांक कह लीजिए कितना होता है, 6 होता है। कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कार्बो से हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, कोयला। इसका अर्थ क्या होता है, कोयला। ठीक, अब इसके अतिरिक्त है कि कार्बन क्या है, यह एक अधातु है। सबसे पहले इसे याद रखे रहना, कार्बन एक क्या है, अधातु है जो 4 बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। ठीक, इसका अगला जो पॉइंट है वो है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, अर्थात इसके संयोजी कोष में, ठीक, यानी कि वाहकम कोष में साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसलिए कार्बन कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। ठीक, अब IUPAC नाम में कौन कौन से तत्व प्रयोग होंगे या कार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व आते हैं उनके बारे में यहाँ पे नोट में लिखवा दिया गया है कि नोट, कार्बनिक रसायन में प्रयोग होने वाले तत्वों के नाम। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन तो एकदम कंपल्सरी तो रहेगा ही, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस होगा और साथ में हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्वों को सामान्यतः X से प्रदर्शित किया जाता है। X के स्थान पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि लिख सकते हैं। ठीक, ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद ये पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व कितना बंध बनाता है। सबसे पहले कि तत्व का प्रतीक यानी कि किससे प्रदर्शित किया जाता है, उसका चिन्ह क्या है, सिंबल उसका क्या है। बंध यानी कि वह तत्व कितना बंध बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है कितना बंध बनाता है, एक। यदि पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है, तो हाइड्रोजन बंध बनाता है 1। ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है, 2। नाइट्रोजन कितना बंध बनाता है, 3। कार्बन कितना बंध बनाता है, 4। सल्फर कितना बंध बनाता है, 2। फास्फोरस कितना बंध बनाता है, 3 या 5। अधिकतर मतलब 5 ही इसमें प्रयोग किया जाएगा। इसलिए
आज का क्लास इतना ही। नमस्कार। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए या वीडियो को रोक करके कि इसे नोट कर लीजिए। और कोई भी वीडियो यदि हमारा आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या कैसे कब क्या हो रहा है। यदि आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे या स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसलिए आप लोग कोई भी चीज शुरू से लेकर के लास्ट तक, यदि किसी भी लेक्चर को हमारे देख रहे हैं तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए, तब आप लोग समझेंगे कि कौन सा चीजें क्या है। इसलिए आज के लिए नमस्कार। जय जय सीताराम। से नोट कर लीजिए।